चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सांसद की अगुवाई में एक राष्ट्र एक चुनाव पर तुलसी भवन में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 75वें वर्षगांठ के प्लैटिनम जुबली के अवसर पर किया गया समारोह का आयोजन। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखा वट सावित्री व्रत। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो की अगुवाई में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बिष्टुपुर तुलसी भवन में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव को भारत के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। इससे पहले भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक देश को विरासत में मिली अनेक समस्याओं का एक एक कर समाधान किया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 की समाप्ति हो, राम मंदिर निर्माण जो 5 शताब्दियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, या व्यापारियों को टैक्स जाल से मुक्त करने के लिए वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी लागू करना हो, मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 3 तलाक पर कानून बनाना, गरीबों को एक देश एक राशन कार्ड जैसी सुविधा देना और अब वन नेशन वन इलेक्शन की पहल, यह सब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल सुधार की बात नहीं करते बल्कि उन्हें धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। ये मोदी जी के शासनकाल में। तीसरा, आप जानते हैं भारत में विभिन्न राज्यों से पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनका राशन कार्ड की भी समस्या थी। उनको भी मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड, इस समस्या का भी समाधान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। और वन नेशन वन इलेक्शन, ये जब ये सदैव अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी की जब भी कार्य समिति बैठक होती थी, देश को आह्वान भारतीय जनता पार्टी वर्षों से करती आ रही है कि देश में एक नेशन हो, एक राष्ट्र हो और एक चुनाव हो। देश को विकसित करना है तो पूरे देशवासियों को मिलकर काम करना होगा। ये बातें सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 75वीं वर्षगांठ के प्लैटिनम जुबली के अवसर पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए जो भी देश आतंकवाद का कार्य करेगा या उसका सहयोग करेगा, उसको संरक्षण देगा, तो वैसे लोगों को हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देगा। यह नया भारत है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोग हथियार मंगाते थे, आज स्टार्टअप और नई तकनीक के साथ हम हथियार बना रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कौशल है और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम सबसे मजबूत हैं। वहीं इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को बता दिया कि एक सिंदूर की क्या कीमत होती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक नई तरह से युद्ध किया है, जो एक ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया है जो हमारे जवानों की शौर्य गाथा को बताता है। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत में छऊ नृत्य का आयोजन किया गया, फिर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी लोगों को सम्मानित भी किया गया। झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जिस धरती ने जनजाति सम्मान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उसी धरती पर जमशेद जी टाटा जैसे दूरदर्शी नेतृत्व ने आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से
उस शहर का विकास भी हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच चिंतन, उस परिस्थिति में भारत को जब हम आजाद नहीं थे, लेकिन देश के कई नेताओं का आजादी के आंदोलन में योगदान रहा। आज वट सावित्री व्रत का पवित्र त्योहार है। इसमें महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए और अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। आज विभिन्न वट वृक्षों के नीचे महिलाएं कच्चे धागे से बेड़ दे रही हैं। यह बेड़ 7 बार परिक्रमा कर किया जाता है। इसके बाद सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत की कथा पंडित जी से सुनती हैं। पंडितों ने बताया कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं ये पूजा करती हैं। वहीं महिलाओं ने बताया कि हम अपने सौभाग्य के लिए, स्वास्थ्य और परिवार में सुख शांति के लिए यह पूजा करते हैं। सावित्री पूजा है और ये पति के लिए होता है। जैसे कि सत्यवान जो है तो उनका आयु कम ही दिन का होता है, तो पति के लिए मतलब बहुत पतिव्रता नारी थी, तो मतलब उनको पता था कि मेरा पति का आयु इतना ही दिन है, तो वो पूरा सज सवर के गई और उनका पति जो था पेड़ मतलब उनका लकड़ी काटने का काम था, तो लकड़ी काटे और उनका तबीयत खराब हुआ और उसी समय यमराज आ गए लेने के लिए, तो वो यमराज के पास गई और यमराज के पास चलते गई बोली कि हमको मतलब वही बोल रही थी कि क्यों मतलब आ रही हो मेरे पीछे, तो बोली मेरा पति चाहिए, तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसका मतलब जो मर चुका है वो कैसे वापस आएंगे। लेकिन फिर वो भी जिद की, तो सास ससुर का जो राजपाट था वो भी मिला। उसके बाद तो उसको संतान के लिए वो वरदान दिए, तो बोली कि जो संतान का वरदान तो आप दे दिए, लेकिन मेरा पति को लेके जा रहे हैं, तो फिर मुझे कैसे मिलेगा। फिर लास्ट में पति को भी दे दिए। जमशेदपुर शहर में मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप द्वारा एक विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल नामक 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना के साहसिक कार्रवाई को सम्मानित करना था। मैच की शुरुआत और समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो उठा। खेल में दोनों टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः संयुक्त विजेता घोषित की गई। समूह के सदस्यों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। सभी प्रतिभागियों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और यह संदेश दिया कि देशवासी हमेशा सेना के साथ खड़े हैं। आयोजन ने यह साबित कर दिया कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि देश प्रेम और एकजुटता का संदेश देने का भी सशक्त माध्यम हो सकता है। भारत पे पाकिस्तान के द्वारा जो कायरतापूर्ण हमला किया गया था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जिसमें हमारे 28 भाई शहीद हुए थे, बहुत माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा था। तो उसके बाद भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान पर ब्रह्मोस्त्र द्वारा सटीक निशाना लिया और उसके बाद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, जिससे भारत के लोगों का माने एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसके अंदर एक माने देश के प्रति बहुत ही प्यार जागृत हुआ और सम्मान जागृत हुआ। माने हमारे जो आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, जल सेना है, थल सेना है, सभी के प्रति जो सम्मान और भारत के प्रति एक बहुत ही माने सम्मान हुआ और पाकिस्तान के प्रति जो रोष था उसको ध्वस्त करते हुए ये कार्यक्रम हुआ। उसके लिए ही हमने यहाँ पर 2 टीमों का आयोजन किया। एक का नाम ब्रह्मोस्त्र रखा, एक का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, और दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से विजय हुई। और जिस तरह से पाकिस्तान पर दोनों ने विजय पाई, वैसे ही यहाँ पे भी दोनों टीमें विजयी हुई। जय हिंद, जय भारत। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला की बैठक सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में की गई। बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक
किसी भी कीमत में जातीय जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान देनी होगी। इसके विरोध में 27 मई को जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बैठक की गई है। केंद्र सरकार से झारखंड के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। करता है तो किसी न किसी रूप से हमें यहाँ के आदिवासियों को यहाँ संख्या में कम करने की ये साजिश एक षड्यंत्र है, जिसलिए आज हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे संगठन की ये मांग रही है कि सबसे पहले 1932 के अत्याचार आधारित अस्तर अनैतिक एवं सरना धर्म कोड जो हम लोग झारखंड विधानसभा से पास करके भेजे हैं, उस पर लोकसभा में चर्चा हो, उस पर निर्णय हो, जिससे हम इस देश में, इस राज्य के आदिवासियों का हक नहीं मारा जाए। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू खनन और ढुलाई की गतिविधियां जोरों पर हैं। ईचागढ़ थाना और तिरोडी थाना क्षेत्र में ये गतिविधियां दिन रात जारी हैं। हाल ही में कारकेडी घाट में एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की जान बाल बाल बची। इस घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी और अंचल पदाधिकारी की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व ईचागढ़ में बालू स्टॉक यार्ड के संचालक का अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। स्थानीय ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। बात उठ के आ रहा है ईचागढ़ क्षेत्र में, उसमें मैं निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, हाईवा हो या फिर ट्रैक्टर हो। ठीक है, छोटी गाड़ी में भी अगर बालू जाता है तो अगर ऊपर से वरीय पदाधिकारी का भी जो दिशा निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ और निरंतर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो भी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जब भी कोई गाड़ी पकड़ता हूँ, अगर वो अवैध खनिज का अगर संचालन होता है तो मैं सबसे पहले उनसे चालान या फिर उनको कागज़ प्रस्तुत करने के लिए कहता हूं। अगर वो कागज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसकी भी जांच होती है। अगर वो विधिवत है तो उसको देखा जाता है और अगर वो विधिवत नहीं है तो फिर विधि सम्मत उस पर कार्रवाई की जाती है। टीएसी की बैठक में लिए गए गलत शराब नीति के खिलाफ आज डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय को विरोध पत्र दिया गया। इस अवसर पर जिला श्री सुबोध श्रीवास्तव, महामंत्री कुलविंदर सिंह पन्नू, महासचिव एसटी मोर्चा राजेंद्र कजूर, पूरन हेमब्रेम, भानु देवी, यशोदा मुंडा, संतरी देवगन, जितेंद्र सिंह, वीर सिंह देवगन, विजय सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम लोग जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अगुवाई में आज डीसी ऑफिस में हम लोग आए हैं। पिछले 21 तारीख को टीएससी की जो बैठक हुई है, झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि आदिवासी बहुल गाँव में शराब की दुकान खोलेंगे। ये निर्णय वाकई निंदनीय है और इसके राज्य के लिए धोखा है। और आज जहां युवाओं को कलम और रोजगार की देने की बात हुई थी, वहां बोतलें थमाने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर अन्याय है। सरकार को चाहिए यहाँ खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका पर्यटन का विकास करना चाहिए। ये सरकार गलत काम कर रही है। यहाँ दारू दुकान खोलने की जो नीयत और नीति इनकी है, इस नीति का हम लोग घोर निंदा करते हैं। जमशेदपुर कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो शामिल हुए। वहीं शहर पहुंचते ही कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर का कार्यकर्ताओं ने आदित्यपुर गोलंबर के पास गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद शहर में संविधान बचाओ रैली निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में संविधान बचाने की आवश्यकता है, जिस कारण देश में संविधान की रक्षा करने के लिए यह रैली निकाली गई है। लोगों को संविधान को बचाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई। आज बीजेपी रूल में संविधान खतरे में है। हम देख रहे कैसा संविधान को पूरा डाइल्यूट करने के लिए षड्यंत्र निकाला। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी संविधान देश को दिया, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए एक अभियान पूरा देश में चल रहे।
इसके हिसाब से झारखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम संविधान बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित समर कैंप का समापन एग्रीगो क्लब हाउस में बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने नृत्य की आकर्षण प्रस्तुति दी और अपने मम्मी पापा को भी जुम्बा डांस में शामिल कर खूब मस्ती की। कार्यक्रम में 5 साल से लेकर 13 साल तक के करीब 400 बच्चों ने हिस्सा लिया। गर्मी की छुट्टियों में आयोजित इस समर कैंप के अंतिम दिन का उत्सव सभी के लिए यादगार बन गया। बच्चों ने न केवल शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लिया बल्कि नए दोस्त भी बनाए और कई रचनात्मक गतिविधियों का आनंद उठाया। समापन समारोह के मौके पर क्रीड़ा भारती के शिवशंकर सिंह ने बच्चों की भागीदारी की सराहना की और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। सभी प्रतिभागियों के लिए स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न फूड आइटम की विशेष व्यवस्था की गई थी। समर कैंप का यह आयोजन बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक आनंददायक अनुभव बनकर सामने आया। तो आपको आज बताएं कि 15वें दिन का ये समापन समारोह, जिसको कि 2 सत्र में बांटा गया था। पहला सत्र सुबह था जिसमें कि बच्चों का कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो गेम 15 दिन सीखे थे बच्चे उसका डेमो करवाया गया। डेमो के बाद में कुछ अतिथि हमारे माननीय विधायक माननीय डॉक्टर मंदार शाह जी सभी लोग आए हुए थे, उनके द्वारा समापन हुआ। और दूसरे सत्र का कार्यक्रम जो क्लब हाउस में आज अभी हो रहा है उसमें समापन में देख रहे हैं सभी बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। विभिन्न तरह के फूड है, फूड का एंजॉय ले रहे हैं और इसका करने का उद्देश्य आप समझ रहे हैं कि हमारे प्यारे बच्चे जो नौनिहाल बच्चे हैं साल भर पढ़ाई के दबाव में रहते हैं, स्कूल के दबाव में रहते हैं और उसमें ऐसे कार्यक्रम को लाके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करना, मानसिक में विकास करना, उनके दिल दिमाग में ये भरना जरूरी होता है कि पढ़ाई के बाद भी एक ज़िंदगी होता है, उसको जीना है, जिसमें कि बहुत ही अहम भूमिका हमारे जो पेरेंट्स हुए, हमारे अभिभावक हुए, उनका बहुत सुंदर समर्थन हम लोगों को मिला। बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ, बच्चे अगर खुश हैं तो माँ इंजॉय करती है, बच्चों अगर नहीं खुश रहते हैं तो माँ लोग भी इंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ का माहौल ऐसा है कि बच्चे खुश हैं इसलिए माँ भी इंजॉय करती है। कितने वर्षों से आए हैं समर कैंप में? हम लोग 3रा साल है, मेरी बेटी बेटा दोनों। कितने दिनों का समर कैंप था, उसमें क्या क्या एंजॉय आप लोग किया, बच्चा लोग और आप लोग? बच्चा लोग को बहुत ही ज़्यादा किए। ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ, मेरी बेटी है बास्केटबॉल खेली, छोटा बेटा ये क्रिकेट में खेला, बहुत इंजॉय किया। आज फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से 1 दिवसीय सिनेमैटिक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप किया गया, जिसमें प्रशिक्षु के रूप में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर श्री खुशदीप सिंह आए थे। खुशदीप सिंह ने वर्कशॉप में आए सभी फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी करते समय फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, लाइट कैसे यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट कैसे प्लेस होता है, स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है, एक वेडिंग में आप सिनेमा के जैसे कैसे शूट करने से आपकी वेडिंग फिल्म एक शॉर्ट फिल्म जैसी बन जाए, उसके बारे में बहुत सी बातें बताई एवं कैमरा से शूट करके दिखाया। इस वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए फोटोग्राफर समिति की ओर से सुमन शर्मा, तपन घोष, नितेश कुमार, रॉकी, विकी, राकेश, मनोज, शंकर एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे फिल्म जगत के डायरेक्टर श्री खुशदीप सिंह जी आए हुए हैं और हमारे फोटोग्राफरों को लाइट्स वगैरह आपका किस तरह से कटिंग करना है, किस एंगल में लेना है, सब चीज़ की जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बताएं हम सभी को। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।